हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एक कदम सफलता की ओर। जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आज का जो NTPC का एग्ज़ाम हुआ है उसमें क्या क्वेश्चन आए थे, कैसे क्वेश्चन आए थे, उससे रिलेटेड हम ये वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए देर ना करते हुए इसको वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन हमें ये मिला था कि चार मीनार कहाँ स्थित है, तो चार मीनार जो है हैदराबाद में स्थित है। और कहाँ हैदराबाद में, ये तेलंगाना में। ध्यान रखिए, अगला इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। चार मीनार 1591 में निर्मित भारत के हैदराबाद यानी कि तेलंगाना में स्थित एक स्मारक है और मस्जिद है। इसको मस्जिद बोल सकते हैं चार मीनार को। यह एक विश्व स्तर पर हैदराबाद के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। भारत में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त संरचनाओं में सूचीबद्ध रखा गया है इस चार मीनार को। अगला क्वेश्चन था कि दीपू दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो दीपू दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, वो देख लेते हैं। दीफू अथवा दीपू दर्रा यानी कि दीफू को दीपू भी दर्रा बोलते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। यहाँ यह दर्रा जो है 4587 मीटर मतलब कितना 4587 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित यह दर्रा इस राज्य को मंडाले तक का आसान और सबसे छोटा रास्ता उपलब्ध कराता है। कहाँ तक का? मंडाले तक का आसान और छोटा रास्ता उपलब्ध कराता है। अगला जो क्वेश्चन था, पोखरण परीक्षण कब किया गया, तो पोखरण परीक्षण जो है 1974 में किया गया था। देखिए, अब 1974 में कब किया गया था, तो ये 18 मई को किया गया था 1974 में। देखिए, इसी के दिन ही जो है कि भारत में दुनिया में शांति व्यवस्था के लिए देश का पहला परमाणु विस्फोट पोखरण में किया गया था। जिसे क्या किया गया था, उस वक्त की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी ने इसका नाम जो दिया था बुद्धा स्माइल। ठीक है, यानी कि जो पोखरण परीक्षण हुआ था, जो पहला पोखरण परीक्षा, उसका नाम दिया था बुद्धा स्माइल। अगला है, प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी, तो प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। इनका जन्म जो है हुआ था हैदराबाद में हुआ था और साल 1898 में उनकी शादी हुई थी। किनके साथ? MG नायडू से हुई थी। नायडू भारत के महिला आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ी हुई थी। उन्होंने भारतीय विद्यार्थियों के हितों को भी आगे बढ़ाया था। अगला है, भारत में पहली बार इंटरनेट कब शुरू किया गया था, तो जो इंटरनेट हम यूज़ करते हैं आज के डेट में इतने ज़्यादा बड़ी मात्रा में, तो ये शुरुआत कब हुई थी इसका? 15 अगस्त 1995 में हुई थी। अगला है, पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था, तो किन किन के बीच हुआ था? ये भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। अगला है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, पूना पैक्ट अथवा पूना समझौता। देखिए, पूना पैक्ट को पूना समझौता भी कहा जाता है। किनके बीच हुआ था? भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में। देखिए, जो ये हुआ था कहाँ हुआ था, कौन से जेल में हुआ था? पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। अंग्रेज सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक अधिनिर्णय में संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान की थी। अगला है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है, तो दिलवाड़ा मंदिर जो है राजस्थान में है। फिर अगला क्वेश्चन आया हुआ था, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 के उप विजेता कौन हैं, तो 2020 में उप विजेता जो हैं डोमिनिक थिएम जो हैं यहाँ उप विजेता हैं। अगला जो क्वेश्चन देखने को मिला था हमें कि सर्बिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने बेहद देखिए जो किसको हराया था, ये डोमिनिक थिएम को हराकर नोकाव जोकोविक हैं जो हैं 8वीं ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष का सिंगल खिताब जीता था। फिर अगला है, दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई, तो दांडी मार्च की जो शुरुआत हुई थी ये 22 मार्च 1930 को हुई थी। और देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ये साबरमती आश्रम अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे पर स्थित है। यह 17 जून 1917 को बनकर तैयार हुआ था। यानी कि मार्च 1930 में दांडी यात्रा की शुरुआत साबरमती आश्रम से हुई। तो ये पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन में कि दांडी यात्रा जो की शुरुआत हुई ये किस आश्रम से हुई, तो ये साबरमती आश्रम से हुई थी। कब हुई थी? 1930 में हुई थी, 12 मार्च 1930 को। अगला है,
प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो प्राकृतिक गैस का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है ये संयुक्त राज्य अमेरिका है। फिर अगला है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। फिर अगला क्वेश्चन मिला था हमें, पहली आईएएस महिला जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंची थी, तो पहली आईएएस जो महिला ही थी वो ध्रुव पर पहुंचने वाली अपर्णा कुमार थी। फिर अगला क्वेश्चन था, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है ये अमृतसर में हुआ था। देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि कब हुआ था ये जलियांवाला जो बाग कांड है ये? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। किस दिन हुआ था ये? बैसाखी के दिन हुआ था। और अमृतसर में स्वर्ण मंदिर भी स्थित है। अगला है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को रखा गया है। संविधान के भाग 4 को राज्य के नीति निर्देशक तत्व का शीर्षक दिया गया है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 36 से जो 51 तक के अनुच्छेद भी शामिल है इसमें। तो यही क्वेश्चन जो पूछा गया था आपके, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में। संविधान का यह भाग जो है आयरलैंड के संविधान से प्रभावित है, यानी कि किससे लिया गया है? तो आयरलैंड देश से लिया गया है। अगला है, कंप्यूटर के पिता कौन थे? तो कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। चार्ल्स बेबेज एक अंग्रेजी बहुश्रुत थे। वह एक गणितज्ञ, दार्शनिक, आविष्कारक और यांत्रिक इंजीनियर थे जो वर्तमान में सबसे अच्छे कंप्यूटर प्रोग्रामों की अवधारणा के उद्भव के लिए जाने जाते हैं या याद किए जाते हैं। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता या फादर ऑफ कंप्यूटर माना जाता है। अगला क्वेश्चन था, पेनिसिलियम क्या है? तो पेनिसिलियम जो है कवक का एक जीन्स है जिसे पेनिसिलियम के नाम से जाना जाता है। पेनिसिलियम एक साधारण फफूंद भी है। यह एक प्रकार का कवक श्रेणी का मृत जीवी वनस्पति है। इसे नीली या हरी फफूंद भी कहा जाता है। कौन सा? नीली या हरी फफूंद अगर पूछ दिया जाए तो क्या है? पेनिसिलियम है, जो कि नीली या हरी फफूंद के नाम से जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन था, यंग बंगाल आंदोलन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यंग बंगाल आंदोलन का जो श्रेय है ये हेनरी विवियन डेराजियो को दिया जाता है। हेनरी विवियन डेराजियो को दिया जाता है। बंगाल में इस आंदोलन की शुरुआत जो है विलक्षण प्रतिभा की धनी हेनरी विवियन डेराजियो द्वारा की गई थी। समाज सुधार और उन्नति के लिए डेराजियो ने एकेडमिक एसोसिएशन और सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज जैसे संगठनों की स्थापना भी की थी। अगला है, रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? तो रेड क्रॉस डे जो है 8 मई को मनाया जाता है। इस संस्था को साल 1917, 1944 और 1963 में नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। इसकी स्थापना हेनरी ड्यूटेक ने की थी। तो रेड क्रॉस डे जो है की स्थापना किसने की थी? तो पूछा जाए तो हेनरी ड्यूटेक ने की थी, जिनका जन्म 8 मई को ही हुआ था। इसलिए हर साल 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। यह संस्था युद्ध और शांति के समय दुनिया भर के देशों की सरकारों के बीच समन्वय का काम करती है। अगला है, डेसिबल किसकी मापक है, यानी कि इकाई है, यानी कि तो डेसिबल ध्वनि की है। ध्वनि को अगर किससे मापते हैं तो डेसिबल से मापा जाता है। अगला है, जिला न्यायाधीश किसके अंतर्गत कार्य करता है? तो जिला न्यायाधीश जो है हाई कोर्ट के अंदर कार्य करता है। जिला न्यायाधीश किसके अंतर्गत कार्य करता है? हाई कोर्ट के अंतर्गत कार्य करता है। अनुच्छेद 215 के तहत एक अभिलेखित न्यायालय के रूप में कार्य करता है। अनुच्छेद 233 के तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक जिले में एक जिला न्यायालय होता है जिसका जिले में अपील संबंधी क्षेत्राधिकार होता है। फिर अगला था, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? तो एलपीजी का जो फुल फॉर्म है वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, यानी कि हिंदी में अगर बोलें तो द्रवित पेट्रोलियम गैस को रसोई गैस के रूप में अधिक जाना जाता है। इसको देखिए, एलपीजी को जो है रसोई गैस के नाम से जाना जाता है अधिकतर। यह वस्तुतः कई हाइड्रोकार्बन गैसों का मिश्रण होता है। यह घरों में खाना पकाने, गर्म करने वाले उपकरणों एवं कुछ वाहनों में ईंधन के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। फिर था, किसे महाभियोग द्वारा हटाया नहीं जा सकता? तो प्रधानमंत्री को महाभियोग द्वारा हटाया नहीं जा सकता।
एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। फिर अगला है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन जो है दादा भाई नेहरूजी को कहा जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नेहरूजी को जो है गोपाल कृष्ण गोखले और मोहनदास करमचंद गांधी के परामर्शदाता दादा भाई नेहरूजी ने सिर्फ भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के तौर पर न जाने जाते हैं, बल्कि वह पहले ऐसे एशियाई व्यक्ति भी हैं जिन्हें ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सांसद भी चुना गया था। फिर अगला है राजस्थान में अजमेर की स्थापना किसने की? तो राजस्थान में जो अजमेर की जो है स्थापना अजय राज चौहान ने की थी। 12वीं शताब्दी में चौहान राजा अजय राज के समय यह एक महत्वपूर्ण नगर बन गया था। अजमेर का वास्तविक संस्थापक अजय राज चौहान को माना जाता है। चौहान राजा अजय राज ने 1133 ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना की थी। कब की थी? 1133 में अजमेर नगर की स्थापना की थी। अगला है 2014 में भारत रत्न किसे मिला? तो 2014 में जो है अटल बिहारी वाजपेयी, सचिन तेंदुलकर और मदन मोहन मालवीय को मिला, यानी कि 3 लोगों को 2014 में भारत रत्न मिला था। अगला है मानसून से पहले केरल व कर्नाटक में वर्षा होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए मानसून से पहले ही केरल और कर्नाटक में वर्षा हो जाती है, तो इसको आम्र वर्षा कहा जाता है। केरल में मानसून से पूर्व की इस वर्षा को आम्रवृष्टि के नाम से भी जाना जाता है। देखिए आम्र वर्षा भी बोल दिए, आम्रवृष्टि के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिम बंगाल और असम में इसे काल बैसाखी भी कहा जाता है। अगला है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस, फ्रांस में स्थित है। फिर अगला है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। फिर अगला है रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के बाद त्याग दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है इस घटना को के बाद त्याग दी थी। अगला है स्थानीय स्वशासन का जन्म किस गवर्नर के समय हुआ था? तो रिपन जो गवर्नर थे उस समय स्थानीय स्वशासन का जन्म हुआ था। अगला है नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अभी उपाध्यक्ष में वर्तमान में जो है राजीव कुमार जी हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमरूट योजना किससे संबंधित है? यानी कि AMRUT योजना किससे संबंधित है? तो जलापूर्ति साफ सफाई से संबंधित है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून 2015 में अमृत मिशन लॉन्च किया था। अमृत मिशन का उद्देश्य देश के सभी शहरों में जलापूर्ति साफ सफाई को सीवेज कनेक्शन प्रदान करना है। वित्त वर्ष 2015 में 5 साल के लिए अमृत जो योजना है, मिशन है, 5,000 करोड़ खर्च करने का लक्ष्य रखा गया था। तो अमृत योजना जो है किससे संबंधित है? जलापूर्ति साफ सफाई से संबंधित है। अगला है अपनी गैलेक्सी कौन सी है? तो अपनी गैलेक्सी जो है मिल्की वे है। हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे। धरती के सबसे नज़दीक गैलेक्सी का नाम एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। और देखिए 2019 में एक रिसर्च में दावा किया गया था कि यह गैलेक्सी पिछले 10 अरब सालों से अपने से छोटी गैलेक्सी को खा रही है। और उसके बाद देखा गया कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी अगले 4.5 अरब सालों में मिल्की वे गैलेक्सी से टकराएगी। तो जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है वो मिल्की वे गैलेक्सी यानी कि हमारी गैलेक्सी से टकराएगी। कितने वर्षों बाद? यानी कि सालों बाद, 4.5 अरब सालों बाद, ऐसा कहा जाता है। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि और आपको कैसा वीडियो चाहिए या ये वीडियो कैसे लगी। धन्यवाद।